स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू अपना टॉपिक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात की थी। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात करेंगे तो उसमें क्या देखा था हमने, ऑप्टिकल का रिलेशन किससे होता है, लाइट से। ऐसे देखा था, ये लाइट और जो कंपाउंड होता है वो क्या करता है, ये कंपाउंड इस लाइट से रिएक्ट करेगा, इंटरेक्ट करेगा, और लाइट को, कौन सी लाइट थी, इस तरह से ही लाइट बनी हुई थी, इसको हम क्या बोलते हैं, पीपीएल। तो ये जो कंपाउंड होता है वो पीपीएल लाइट को क्या करता है, रोटेट कर देता है। जो लाइट होती है कौन सी, प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट, जिसका प्लेन कैसा है, पैरेलल। ऐसे ही तो होगा, देखो यहाँ पर ये पैरेलल प्लेन है, तो ये कंपाउंड क्या करता है, इस लाइट को रोटेट करता है। कहाँ रोटेट करता है, या तो क्लॉकवाइज कर देगा या फिर कहाँ करेगा, एंटी क्लॉकवाइज। अगर वो क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो हम क्या बोलते हैं, डेक्स्ट्रो, और अगर एंटी क्लॉकवाइज करता है तो लीवो। ऐसे ही देखा था। डेक्स्ट्रो को हम किससे शो करते हैं, डेक्स्ट्रो को शो करते हैं डी से, या फिर किससे शो करते हैं, पॉजिटिव। इसका मतलब ये होता है कि कंपाउंड ने इस लाइट को जो पैरेलल थी ऐसे, उसको कहाँ रोटेट कर दिया, इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज ऐसे ही होगा। और अगर क्या होगा, कंपाउंड उस लाइट को कहाँ रोटेट कर देता है, एंटी क्लॉकवाइज, तो हम उसे क्या बोलते हैं, तो हम उसे बोलते हैं लीवो रोटेटरी। और लीवो रोटेटरी को किससे शो करते हैं, एल से, और इसका सिंबल क्या होता है यहाँ पे, नेगेटिव। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर कुछ, ये तो क्या था, एक्सपेरिमेंटेड था। एक्सपेरिमेंटेड के बाद बात करते हैं, तो अगर हमें एग्जाम में क्वेश्चन आए तो कैसे सॉल्व करना होगा। इसके लिए सेकंड मेथड क्या था, ये तो एक्सपेरिमेंटेड मेथड है, फर्स्ट मेथड है एक्सपेरिमेंटेड। ठीक है। एग्जाम में कैसे करेंगे, सेकंड मेथड क्या था, कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे ए है, इसके आगे हमने क्या लिख दिया था यहाँ पे, मिरर। जैसे ही मिरर रखेंगे तो क्या बनेगी, मिरर इमेज बन गई। किसी के आगे पे रखो, पी है, पी के आगे रखो तो क्या बनेगी, इसकी इमेज ऐसे उल्टा हो जाएगा, यहाँ पर ये बनेगा। ठीक है। अगर तुम इसको रखोगे तो इसकी इमेज ऐसे बनेगी। फिर इसके बाद क्या किया था, इमेज तो हर किसी की बनेगी, लेकिन इसके बाद क्या करना है, एज इट इज इसको उठाओ और इसके ऊपर रख दो, एज इट इज इसे इसके ऊपर रख दो, तो क्या हो जाएगा, जो पहला वाला ए, फर्स्ट वाला, वो सेकंड वाले को क्या कर लेगा, ओवरलैप कर लेगा। ओवरलैप कर लेगा तो पीछे वाला ए हमें दिखेगा, नहीं दिखेगा। इसका मतलब क्या हो गया, ओवरलैप, कंप्लीट ओवरलैप करना। इसे हम क्या बोलते हैं, कंप्लीट ओवरलैपिंग का मतलब क्या हो गया, सुपर इम्पोज। ओवरलैप को यहाँ पे क्या बोल दिया है, सुपर इम्पोज। इसके बाद क्या होगा, जैसे ये सुपर इम्पोज हो गया, ओवरलैप हो गया, फर्स्ट वाले ए ने सेकंड वाले ए को क्या कर लिया, कवर कर लिया। कोई से भी ए को किसी के भी ऊपर रख दो, तो इसका मतलब क्या हो गया, दोनों ए कैसे हैं, सेम है। अगर दोनों ए सेम है तो इसका मतलब ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। इसमें देखो यहाँ पर मिरर इमेज तो बन गई, इसको उठाओ, एज इट इज जैसे ये रखा हुआ है, इसके ऊपर रखोगे तो क्या होगा, ये तो ऐसे रखा हुआ है, और ये जब जाएगा तो कैसे बनेगा, ऐसे जाएगा। तो ये सेम है क्या, नहीं है, सेम नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सुपर इम्पोज, फर्स्ट वाला पी जो होगा अपनी मिरर इमेज पर ओवरलैप करेगा, नहीं करेगा ओवरलैप, तो सुपर इम्पोज नहीं होगा। और जो सुपर इम्पोज नहीं होगा वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ठीक है, ऐसे याद रखना। ये तो सेम है, सेम है तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। जो दोनों सेम है तो फिर डेक्स्ट्रो लीवो कैसे बनेंगे, नहीं बनेंगे। यहाँ दोनों अलग अलग है ना, सुपर इम्पोज नहीं हो रहे। जो सुपर इम्पोज नहीं हो रहे वो क्या होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है। ये क्या था यहाँ पे, डेक्स्ट्रो, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, लीवो। एक हो गया डी और एक क्या हो जाएगा यहाँ पर, एल। इसके बाद देखो, ये तो हो गया अपना कॉमन एग्जाम्पल। इसके बाद मैंने एक दो एग्जाम्पल दिए थे, उनको तुम खुद से ट्राई कर लेना। इसके बाद अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करते हैं, कौन से एग्ज़ाम में कौन से अपने सिलेबस में है। देखो ये तो साइड में लिखा है ऐसे ही सिर्फ, क्योंकि अपन क्वेश्चन करेंगे तो इससे इजी हो जाएगा। ये ए क्या है, ए कोई कंपाउंड है, कंपाउंड के बेस पर कंपाउंड की मिरर इमेज बनाएंगे, इसकी मिरर इमेज बनाएंगे। उसके बाद हम देख लेंगे अगर दोनों सेम हैं तो इनएक्टिव बोल देंगे, वो लाइट को रोटेट नहीं करेगा। कहाँ रोटेट नहीं करेगा, मतलब कैसे नहीं करेगा, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ दोनों अलग अलग है तो क्या हो जाएगा, एक करेगा क्लॉकवाइज और एक क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, बहुत ईजी देखना। यहाँ दोनों सेम है तो इनएक्टिव। अब हमें क्या पढ़ना है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या होगा, दो पार्ट्स बना दिए। कैसे, जैसे हमने किस में बनाए थे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में बनाए थे, वैसे ही सेम किस में बना दिए, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में। अब इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है, ये एक तो लिखा है n = 4 और दूसरा क्या है n = 6।
4 का मतलब होता है कि टोटल बॉन्ड कितने बनने हैं, 4 बनने हैं। और यहाँ पे n=6 का मतलब क्या होगा, टोटल बॉन्ड कितने बनने हैं, 6 बनने हैं। यहाँ 4 बॉन्ड बनने हैं, तो 4 बॉन्ड कैसे बनेंगे, या तो sp3 होगा, मैंने पहले बता रखा था टोटल 4 बॉन्ड बनने हैं। तो 4 बॉन्ड का मतलब क्या होता है, या तो हमारी स्ट्रक्चर कौन सी बनेगी, टेट्राहेड्रल बनेगी, या फिर कौन सी बनेगी, स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। और 6 वाले में कौन सी बनती है, ऑक्टाहेड्रल। ये अपना नेक्स्ट टॉपिक है कि ये वाली टेट्राहेड्रल कैसे आई। टेट्राहेड्रल तब आती है जब हाइब्रिडेशन कौन सा होता है, sp3। स्क्वायर प्लेनर कब आती है, जब हाइब्रिडेशन कौन सा होता है, dsp2। ऑक्टाहेड्रल इस केस में आएगी। अब sp3 कब आएगा, देखो 4 बॉन्ड बन रहे हैं, तो 4 बॉन्ड बनेंगे तो sp3 भी आ सकता है और dsp2 भी आ सकता है। तो ये कैसे आएगा, वो अपना नेक्स्ट टॉपिक है। अभी सिर्फ इतना समझते हैं कि जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होती है वो किस में नहीं मिलती, स्क्वायर प्लेनर में तो कभी नहीं मिलेगी, ठीक है। और टेट्राहेड्रल में सिर्फ एक ही केस है, एक्सेप्शन समझ लो, सिर्फ एक केस, ओनली इन वन केस, ओनली इन वन केस। सिलेबस के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं तो टेट्राहेड्रल का जो एग्जाम्पल आएगा वो सिर्फ एक एग्जाम्पल आएगा, इसको सबसे लास्ट में करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। और ज्योमेट्रिकल वाले में क्या था, ज्योमेट्रिकल वाले में टेट्राहेड्रल क्या था, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो नहीं करते। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म टेट्राहेड्रल शो नहीं करेगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म स्क्वायर प्लेनर शो नहीं करेगा, ठीक है। इसको नोट कर लेना, इसके बाद लिखते हैं अपन ऑक्टाहेड्रल की बात करेंगे। तो इसके बाद नेक्स्ट है अब इसकी करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे 2 स्ट्रक्चर बनेंगे, एक सिस बनाएंगे और एक ट्रांस बनाएंगे। तो तुम्हें क्या करना है, पहले देखो एक बार, पहले हम क्या करेंगे, सिस को ऊपर बनाएंगे। सिस और ट्रांस किसी को भी बना सकते हैं, लेकिन बनानी दोनों है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, ये लिखा कोबाल्ट, ऐसे हो गया, और ये दूसरा हो गया, ठीक है। पहले फर्स्ट वाले बनाते हैं, 2 Cl है। तो ट्रांस कैसे बनती है, ट्रांस मतलब 180 था, एक Cl यहाँ रखा, एक Cl यहाँ रख दिया। उसके बाद कितने NH3, 4 NH3 है, तो यहाँ लिखा NH3, यहाँ भी NH3। यहाँ पे क्या आएगा, NH3 का कौन सा आइटम आएगा, N आएगा, क्योंकि N डोनर है। और ये भी क्या हो गया, NH3, ठीक है। फिर इसको हम ऐसे कर लेते हैं, जिससे थोड़ा ऑक्टाहेड्रल सा लगेगा। ये हो गया, ये कौन सी स्ट्रक्चर हो गई यहाँ पे, ट्रांस। इसके बाद यहाँ सिस बनाओ, सिस कैसे बनती है, 90 डिग्री। तो ये Cl और ये Cl, ठीक है, ये बता रखा है पहले, इससे पहले वाली वीडियो में। ये क्या हो गया, Cl Cl, और यहाँ पे क्या आएगा, NH3 NH3 NH3, और ये भी क्या हो गया, NH3, ठीक है। यहाँ तक हो गया। इसके बाद क्या करते हैं, अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं, अभी तो सिर्फ इसकी क्या बनाई है, 2 स्ट्रक्चर बनाई है, एक सिस बना दी और एक कौन सी बना दी, ट्रांस। ऊपर वाली कौन सी है, सिस है, और नीचे वाली कौन सी स्ट्रक्चर है, ट्रांस स्ट्रक्चर है। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम क्या रखते हैं, मिरर रखते हैं इसके आगे। तो मिरर रख दिया यहाँ पे, ऐसे ही इसके आगे भी मिरर रखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें क्या करना है, ये यहाँ पे मिरर ही तो रखा था। मिरर रखने के बाद क्या बनती है, इमेज बनती है इसकी। तो इन दोनों की भी क्या बनेगी, इमेज। अब इमेज कैसे बनती है, देखो मिरर रखने पर, मिरर रखने पर ये होता है, जैसे मैंने यहाँ रखा तो इसकी इमेज कैसे बनेगी, ऐसे बनती है इमेज। तो ऐसे ही यहाँ होगा, जो लेफ्ट वाले हैं वो तो कहाँ चले जाएंगे, राइट में, इधर आ जाएंगे, ये यूँ बनेगी इमेज ऐसे। तो ये वाले दोनों NH3 जो लेफ्ट में है वो तो कहाँ चले जाएंगे, राइट में, और ये राइट वाले कहाँ आ जाएंगे, लेफ्ट में आ जाएंगे। लेफ्ट वाले कहाँ चले जाएंगे, राइट में, और राइट वाले कहाँ जाएंगे, लेफ्ट में। अब जो अपवर्ड है, ऊपर की तरफ है Cl, वो तो ऊपर ही रहेगा क्योंकि हमने यहाँ पे रखी है, और जो डाउनवर्ड है वो कहाँ रहेगा, डाउन। तो जब मिरर रखेंगे, यहाँ पर मिरर रखेंगे तो क्या होगा, लेफ्ट वाले जाएंगे राइट, राइट वाले कहाँ जाएंगे, लेफ्ट में। अपवर्ड वाला ऊपर ही रहेगा और नीचे वाला नीचे ही रहेगा। तो इसकी बनाते हैं, पहले क्या बनेगी, देखो ये लिखा मैंने सेंटर में कोबाल्ट, और ये ऐसे 6 बॉन्ड।
ऊपर वाला कहाँ रहना है, कुछ क्लोरीन ऊपर ही रहना है, ये तो मैंने ऊपर लिख दिया। डाउनवर्ड कहाँ रहना है, डाउनवर्ड ही रहेगा, ये भी सही है। जब मिरर रखेंगे तो ऊपर वाला ऊपर ही रहेगा, अपवर्ड वाला अपवर्ड, और डाउनवर्ड वाला कहाँ रहेगा, डाउनवर्ड। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, जो लेफ्ट वाले हैं वो कहाँ जाएंगे, राइट में। तो इसको बनाते हैं। कौन है लेफ्ट में, NH3, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, NH3, ये भी क्या आएगा, NH3। अभी क्या हुआ, लेफ्ट वाले कहाँ चले गए, राइट में, और ये राइट वाले NH3 कहाँ आ जाएंगे, लेफ्ट में, ऐसे। ये किसकी मिरर इमेज बनी है, ट्रांस की मिरर इमेज बनी है। ठीक है, इसके बाद तो मुझे बताओ, ये तो हमारी बन गई ट्रांस की। अब बात करते हैं किसकी, सिस वाले की बनाओ। सिस वाले की मिरर इमेज कैसे बनेगी, देखो पहले तो क्या करते हैं, वही 6 बॉन्ड दिखा दो, कोबाल्ट 1 2 3 4 5, और ये क्या हो गया यहाँ पे 6। इसके बाद क्या करोगे, लेफ्ट वाले कहाँ जाएंगे, राइट। पहले सबसे पहले ऊपर वाले कर दो, ऊपर वाला कहाँ जाएगा, ऊपर, ऊपर ही रहेगा। डाउनवर्ड वाला डाउनवर्ड ही रहेगा, इतना ठीक है। इसके बाद ये दोनों लेफ्ट वाले कहाँ जाएंगे, ये लेफ्ट वाले जाएंगे राइट में, ये दोनों लेफ्ट है, और ये दोनों लेफ्ट कहाँ जाएंगे, इधर जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा NH3, ये वाला NH3 भी यहाँ आ जाएगा, NH3। अभी तो सिर्फ किसको लिखा है, लेफ्ट वालों को। लेफ्ट वाले कहाँ चले गए मिरर रखने पर, राइट में, और राइट वाले कहाँ आएंगे, Cl और NH3, वो कहाँ आ जाएंगे, लेफ्ट में आएंगे। तो ये हो जाएगा Cl, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे NH3, और ये इसको मैं यहाँ पे ऐसे कर दिया। ठीक है, क्या किया है, सिर्फ हमने क्या बनाई है अभी, मिरर इमेज। एक बनाई है सिस की मिरर इमेज, और एक किसकी बनी है, ट्रांस की मिरर इमेज बनी है। इसके बाद क्या करना है, क्या करेंगे, इसके बाद ओवरलैप। एक को उठा लो किसी को भी, और कहाँ रखोगे, दूसरे वाले कंपाउंड के जस्ट ऊपर। कैसे, ये वाला कंपाउंड लिया, देखो ऐसे, जैसे ही रखा हुआ बिल्कुल वैसे ही। इसको हमने ऐसे लिया, ये वाला NH3, ये वाला NH3 ऐसे पकड़ो, और ये उठाकर हमने कहाँ रख दिया, इसकी ऊपर। ठीक है, देखो एक बार दोबारा से, ये वाला जैसे रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है, ये दोनों NH3 इधर, दोनों NH3 इधर, और ऐसे ही उठा के हमने कहाँ रख दिया, इसके ऊपर। तो देख के बताओ दोनों सिमिलर है कि नहीं है। यहाँ NH3, यहाँ भी कौन है, NH3, इधर भी लेफ्ट में NH3, इधर भी लेफ्ट में क्या है, NH3, यहाँ भी NH3। Cl अपवर्ड डाउनवर्ड, Cl ऊपर और नीचे। तो ये क्या हो जाएगा, जो ट्रांस वाला बना है ना, वो कैसा बना है, दोनों एक दूसरे को क्या कर लेंगे, ओवरलैप कर लेंगे। ये जस्ट इसके कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो ओवरलैप कर लिया, इसका मतलब क्या हो गया कि फर्स्ट वाले ने किसको ढक लिया, दूसरे वाले को कवर अप कर लिया। इसका मतलब क्या हो गया कि मिरर इमेज तो है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये क्या है, मिरर इमेज तो है, और क्या हो रहा है, ओवरलैप भी हो रहा है। और ओवरलैप का नाम क्या हो रहा है, सुपर इम्पोजेबल भी है। एक ने दूसरे को ढक लिया, ओवरलैप कर लिया, ओवरलैप को हम क्या बोल रहे हैं, सुपर इम्पोजेबल भी है। इसके बाद क्या होगा, इसका मतलब दोनों स्ट्रक्चर क्या है, सेम है। दोनों स्ट्रक्चर सेम है, तो इसका मतलब ये लाइट को रोटेट नहीं करेगा। दोनों सेम ही तो है, दोनों सेम ही है, तो रोटेट नहीं कर पाएंगे। और रोटेट नहीं करेंगे, इसका मतलब क्या हो गया कि ये क्या हो गए, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते तो हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव। नहीं कर रहे, इनएक्टिव है, और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, काइरल। ठीक है, ऐसे कंपाउंड को ही हम क्या बोलते हैं, काइरल। तो अभी सिर्फ हमने किसकी बात करी है, ट्रांस की। OI मतलब है ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, OI मतलब है ऑप्टिकली इनएक्टिव, और ऑप्टिकली इनएक्टिव को ही हम क्या बोलते हैं, काइरल, अकाइरल। ऑप्टिकली इनएक्टिव को हम क्या बोलेंगे, अकाइरल। ठीक है, इसके बाद देखो ऊपर इसकी बात करते हैं, अकाइरल हम लिख देंगे यहाँ पे साइड में। यहाँ पे देखो मिरर इमेज तो बन गई। अब इसको हटाओ,
जैसे ये रखा हुआ है NH3 यहाँ से पकड़ो, कैसे भी कर लो, बस इसको उठाकर एज इट इज़ कहाँ रखना है, इसके ऊपर ऐसे रख दो, ठीक है। इसको उठाओ ऐसे, और जैसे ये रखा हुआ है वैसे ही कहाँ रखोगे तुम, इसके ऊपर ऐसे रख दो। अब इसके बाद क्या होगा, देखो यहाँ पर इधर कौन है, लेफ्ट में NH3, ठीक है। और जैसे ही तुमने इसके ऊपर रखा तो यहाँ कौन बैठा है, यहाँ पे Cl, इधर साइड NH3 है, और जब तुमने उठाकर इसको कहाँ रखा, इसके ऊपर रखा, तो यहाँ कौन बैठा है, Cl। क्या हो गया बताओ, ये सिमिलर स्ट्रक्चर है क्या, नहीं है। क्या ये इसको ओवरलैप कर लेगी, पहली वाली स्ट्रक्चर को उठाकर घुमा, ऐसे नहीं करना है, देखो ये वाली स्ट्रक्चर ऐसे नहीं करनी, तो मैं इसको ऐसे ही उठाकर ऐसे, और कहाँ रखना है, इसके ऊपर रखना है। तो अब बताओ यहाँ पर इधर लेफ्ट में कौन है, NH3 है, और यहाँ कौन है, Cl। तो जब तुम इसको उठाकर इसके ऊपर रखोगे तो ये बताओ क्या ये ओवरलैप कर लेगा, एक दूसरे को ढक लेगा क्या, नहीं करेगा ना। ऐसे इधर NH3 है और इधर कौन है, Cl, तो ये एक दूसरे को क्या नहीं करेंगे, कवर अप नहीं करेंगे। तो कवर अप नहीं करेंगे इसका मतलब हम क्या बोलते हैं, ओवरलैप नहीं होगा। इस वाली स्ट्रक्चर में क्या नहीं होगा, ओवरलैपिंग नहीं होगी। यहाँ NH3 है और यहाँ कौन है, Cl। ऐसे यहाँ देखो इधर कौन है, Cl, और यहाँ कौन है, NH3, तो इसका मतलब अलग अलग है। तो ये क्या नहीं करेंगे, एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेंगे। और ओवरलैप को हम क्या बोलते हैं, सुपर इम्पोज, सुपर इम्पोजेबल है या नहीं है, नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, नॉन सुपर इम्पोजेबल। और जो इसका मतलब ये स्ट्रक्चर अलग है और ये स्ट्रक्चर क्या हो गई, अलग। ये लाइट को रोटेट करेगी क्लॉकवाइज, या फिर ये कहाँ करेगी, एंटी क्लॉकवाइज। या ऐसे बोल दो, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज करेगी तो ये कहाँ करेगी, क्लॉकवाइज। इसका मतलब ये क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव। और जो ऑप्टिकली एक्टिव होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एक और नाम क्या है उसका, कायरल। देखो यहाँ लिख दिया है ऑप्टिकली इनएक्टिव, आई मतलब इनएक्टिव, तो जो ऑप्टिकली इनएक्टिव है उनको हम क्या बोलते हैं, अकायरल। और जो ऑप्टिकली एक्टिव है ना, कायरल। दूसरा नाम बोल दिया, इनको याद रख लेना। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन आता है गिव द ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑफ CO NH3 होल ट्वाइस Cl2+। ये कंपाउंड दे दिया और उससे क्या पूछेगा वो, ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स हम ये बना देंगे, पहले इतना बनाना, फिर ये पॉइंट्स आएंगे यहाँ पर, ऐसे ही यहाँ पर, और ये पॉइंट्स आ जाएंगे। फिर लास्ट में क्या लिख देंगे हम, लास्ट में लिखेंगे जो सिस आइसोमर होता है वो सिस आइसोमर विल गिव द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। जो सिस आइसोमर होगा वो तो क्या शो करेगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, और जो ट्रांस होगा वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो ये भी हमें लास्ट में लिख के आना है, दैट द सिस आइसोमर विल गिव ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म in this compound but trans isomer will not show optical isomerism। जब भी तुम्हें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखनी हो तो सिर्फ दो काम करने हैं। क्या करने हैं, देखो फर्स्ट तो ये करना है कि मिरर इमेज बनाओ। मिरर इमेज बनाओगे तो क्या हो जाएगा, बहुत सिंपल है, लेफ़्ट वाला जाएगा राइट में और राइट वाला कहाँ जाएगा, लेफ़्ट में। ऊपर वाला ऊपर रहेगा और नीचे वाला कहाँ रहेगा, नीचे। ये तो हो गई इसकी मिरर इमेज। और उसके बाद क्या करोगे, ओवरलैप। जैसा रखा हुआ है पहला वाला कंपाउंड उसको एज इट इज उठाओ और कहाँ रख दो, दूसरे के ऊपर। बस इतना चेक करना है। अब करते हैं अपन एग्जाम्पल सेकंड। देखो इस कंपाउंड को करते हैं COEN होल ट्वाइस Cl2। इसकी स्ट्रक्चर हमने पहले बना रखी है। कैसे बनाई थी, देखो वही सेम, एक बार सिस बनाएंगे और एक बार ट्रांस बनाएंगे। अगर याद नहीं हो तो पहले देखो, पहले वाले पेजेस में सिस और ट्रांस इसकी बनी हुई है स्ट्रक्चर। इस बार मैं डायरेक्ट बना रही हूँ, एक बार सिस और एक बार क्या बनेगी, ट्रांस। तो ऊपर बनाएंगे सिस और नीचे बनाएंगे ट्रांस, ये हो गया। अब यहाँ पे ट्रांस सबसे पहले इजी है, Cl ऊपर Cl नीचे, 180 डिग्री क्या हो गया, ये हो गया अपना ट्रांस। और इसके बाद EN कैसे लगाओगे, इसको हम यहाँ पे मिला देते हैं, ऐसे ही करते हैं। अब EN कितने, EN ऐसे लिखा, कितने डोनर एटम होते हैं EN में बता रखा है पहले, कितने होते हैं, 2 होते हैं ना। तो 2 होते हैं तो एक यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा, फिर EN एक ऐसे एक ऐसे। इसमें बनाओ सिस कैसे बनाओगे, एक Cl यहाँ एक Cl यहाँ। कितने डिग्री का एंगल है ये, 90 डिग्री, ठीक है। इसको कैसे देखते हैं, ये तो हो गया स्क्वायर, ये स्क्वायर है ऐसे। और इसके बाद ये जो Cl ऊपर लिखा हुआ है वो कैसे होता है, एक्जैक्टली ऐसे। तो कितने डिग्री का एंगल बना, 90 का। इसके बाद यहाँ पे EN लगाओ। EN कैसे लगाओगे, एक EN ऐसे आएगा और दूसरा EN ऐसे आएगा। इसके बाद क्या करती है, मिरर इमेज बनाओ। ये इसकी मिरर इमेज, ये इसकी मिरर इमेज। क्या बताया मिरर इमेज में, सबसे पहले इसकी बनाओ
अब नया बनाओ, लेफ्ट वाला कहाँ जाएगा, लेफ्ट वाला जाएगा राइट में और राइट वाला कहाँ जाएगा, लेफ्ट में। कर दो, ये वाला ई एन इधर आएगा, ये वाला ई एन इधर आएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ना, ये डायरेक्ट ऐसे हो जाएगा और ये ऐसे, इसमें क्या हो जाएगा, इस ई एन को यहाँ कर दो, है तो दोनों सेम ही, कोई सा भी कहीं कर दो, ये ई एन ऊपर कौन है, ऊपर वाला ऊपर ही रहना है और नीचे वाला कहाँ रहेगा, नीचे। अब बताओ ये जो ट्रांस है वो ओवरलैप करेंगे क्या, ये जो ट्रांस है ये ओवरलैप करेगा क्या, हाँ करेगा ना ओवरलैप, दोनों बिल्कुल सेम ही तो हैं, दोनों बिल्कुल सेम हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये सबसे नीचे Cl है, थोड़ा सा देख मेरा, इसको तो हम सही से बना लेना। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, दोनों बिल्कुल सेम है ना, दोनों बिल्कुल सेम है, तो इसका मतलब इसको उठाओ एज इट इज़, उठा लिया और इसको कहाँ रखोगे, इसके ऊपर, तो ये क्या हो गया, ओवरलैप हो गया। और अगर ये ओवरलैप हो गया तो इसका मतलब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म लाइट को रोटेट नहीं करेगा, दोनों सेम सेम है, दोनों सेम सेम है तो वो क्या हो जाएंगे, लाइट को रोटेट नहीं करेंगे, जो रोटेट नहीं करेगा वो कैसा होगा, इनएक्टिव। ठीक है, वही सारी पॉइंट आ जाएंगे, मिरर इमेज है, सुपर इम्पोज यानी कि ओवरलैप भी हो रहे हैं लेकिन ऑप्टिकली क्या हो गए, इनएक्टिव। इसकी बात करो, ये बिल्कुल सेम रहेगा यहाँ पे ऐसे, ये कोबाल्ट और ये इधर, ये होगा इसके बॉन्ड। क्या करोगे, सबसे पहले Cl लगाओ, ऊपर वाला कहाँ रहेगा, ऊपर, ठीक है। इसके बाद लेफ्ट वाला, ये लेफ्ट है ना, लेफ्ट वाला कहाँ जाना है, ई एन राइट में जाएगा, इधर आ जाएगा। ये वाला जो ई एन है जब मिरर रखोगे तो कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा, तो ई एन लगाओ यहाँ पर, ये लगा दिया हमने ई एन। इसके बाद क्या करोगे, राइट वाला, ये राइट है ना, ये वाला राइट कहाँ आएगा, इधर आएगा, तो ये वाला Cl इस बार यहाँ आ जाएगा, सही है। अब क्या रह गया, देखो ये वाला ई एन कहाँ आएगा, लेफ्ट वाला राइट और राइट वाला लेफ्ट, तो ये वाला ई एन इधर आएगा ऐसे, और ये और ये। अब ये देखो, इसमें इसको उठाओ एज इट इज़, मिरर इमेज बन गई, उठाओ इसको एज इट इज़, जैसे ही रखा हुआ है बिल्कुल वैसे ही, और इसको कहाँ रखोगे तुम, इसके ऊपर ऐसे रखो, ठीक है। एक बार दोबारा देखो, इसको मैंने ऐसे उठाया, जैसे रखा हुआ है, जैसे मेरा ये थंब है तो ये थंब यहाँ पर है ना, तो इसको हम ऐसे ही उठा रहे हैं और इस थंब को कहाँ रख दिया, ऐसे। तो देखो यहाँ पर थोड़ी देर के लिए मान लो ये ई एन है, ये जो है ना थंब वो क्या है, ई एन है। अब मैं इसको उठा रही हूँ ई एन को, ये वाला ई एन है ऐसे, और कहाँ रख दिया, इधर रख दिया, तो ई एन है क्या यहाँ पर, नहीं है ना। जब ई एन है नहीं, ई एन तो वहाँ चला गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इसको ढकेगा, ओवरलैप करेगा, नहीं करेगा ओवरलैप, ओवरलैप नहीं करेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि ये मिरर इमेज तो है, वही सेम पॉइंट आएंगे, मिरर इमेज तो है, पहले मिरर इमेज ही बनानी है, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, यानी कि नॉन सुपर इम्पोजेबल, ओवरलैप नहीं करेंगे, ठीक है। और ओवरलैप नहीं करेंगे तो एक करेगा रोटेट क्लॉकवाइज और एक लाइट को कहाँ रोटेट कर देगा, एंटी क्लॉकवाइज, दैट मीन्स ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है। और ऑप्टिकली एक्टिव जहाँ जहाँ आएगा हम क्या बोलेंगे उसको, कायरल। तो ये हो गया अपना एग्जाम्पल सेकेंड किस में, ऑक्टाहेड्रल में। नेक्स्ट करते हैं एग्जाम्पल थर्ड, तुम इसको एक बार नोट कर लो। इसके बाद करते हैं एग्जाम्पल थर्ड। देखो एग्जाम्पल थर्ड में क्या लिखा, एग्जाम्पल थर्ड में लिखा CO EN और इस बार लिख दिया Cl4 और यहाँ पे चार्ज लगा दिया हमने, यहाँ चलेगा चार्ज, चलो अभी इसको ऐसे ही रखते हैं, चार्ज नेगेटिव माइनस में पहुँच जाएगा, चार्ज, चलो ठीक है। इसको देखो अब सॉल्व करते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाओ CO, इसके बाद यहाँ पे टोटल ऐसे आएगा, ये स्क्वायर प्लेनर, इसको तो हम कर ही सकते हैं इतना तो। इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर EN लगाओ, ये EN यहाँ फिक्स है, इसके दो बॉन्ड। अब कौन रहेगा यहाँ पे, कितने Cl हैं, 4,
ठीक है। अब देखो ये जो EN है ना, इसमें कौन है यहाँ पे, नाइट्रोजन, और यहाँ पर भी कौन आता है, नाइट्रोजन। लगाओ मत लगाओ एक ही बात है, जहाँ 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 ये वाला नाइट्रोजन जाएगा वहाँ वहाँ ये भी आएगा उसके बगल में, क्योंकि दोनों एक साथ आने हैं। तो इसका मतलब ये तो फिक्स है, अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा, ये तो फिक्स रहेंगे। और इन दोनों को यहाँ लगाओगे तो भी NN आएगा, यहाँ लगाओगे तो भी NN आएगा, चारों Cl है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें क्या नहीं बनेगी, सिस और ट्रांस नहीं बनेगी। ये अपना फर्स्ट एग्जाम्पल ऐसा है जिसमें क्या नहीं बनेगी, सिस नहीं बनेगी, ट्रांस नहीं बनेगी, सिर्फ यही स्ट्रक्चर है जो भी है। तो ना तो हम इसको सिस बोलेंगे और ना ही इसे हम क्या बोलेंगे, ट्रांस। अब चेक करते हैं इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्या करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में, मेरा रख दिया, मेरा रखने के बाद क्या बनाओगे, इमेज। तो बनाओ इमेज, कैसे बनेगी, लेफ्ट वाले कहाँ जाएंगे, एन को हटा देते हैं यहाँ से, कंफ्यूज हो गए फिर। लेफ्ट वाले कहाँ जाएंगे, राइट में, ठीक है। EN को हमने वहाँ भेज दिया, और यहाँ कौन आ गया, Cl। इसके बाद ऊपर वाला ऊपर रहेगा, नीचे वाला नीचे रहेगा। तुम बताओ क्या ये ओवरलैप होंगे, देखो ऐसे मान लो, अपनी कॉपी में कर लो, ये EN है, इसको EN को मैं ऐसे उठा के ऐसे रख रही हूँ, तो बताओ ओवरलैप हो रहा है, नहीं हो रहा ना, EN यहाँ पर है और ये वाला EN यहाँ है। तो ये भी क्या होगा, एक करेगा रोटेट क्लॉकवाइज और एक करेगा एंटी क्लॉकवाइज, तो वही सारे सेम पॉइंट आएंगे। मैं डायरेक्ट कर देती हूँ, ये क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है। क्वेश्चन वही सेम, गिव द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन दिस कंपाउंड, ठीक है। एक लास्ट एग्जाम्पल चलो तुम करना इसको, ठीक है, इसको तुम करना, फिर हम डिस्कस तो इसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये है यहाँ पर CO के बाद एक सेकेंड होगा, ये है EN होल थ्राइस और यहाँ लिखा 3+। इस कंपाउंड को तुम खुद से सॉल्व करना, ठीक है। तो ऑक्टाहेड्रल में ये एग्जाम्पल है, इसके बाद शायद एक और एग्जाम्पल होगा जिसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये अपनी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद जो हमारा लेक्चर है वो लास्ट एक दिन का और रह गया बस। उसके बाद एक तो हो गया ऑप्टिकल कंप्लीट हो गया और एक स्ट्रक्चर, तो 2 या 3 वीडियो में क्या हो जाएगा, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है।